अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो हियर। देखो वही काफ़ी ज़्यादा बंदे जो है ना वो ट्रेड एग्जीक्यूशन भी सही कर लेते हैं, वो ट्रेडिंग भी सही कर लेते हैं, बट स्टिल वो लोग जहाँ पे सफ़र कर रहे होते हैं दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा पोर्शन है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे होते हैं जस्ट बिकॉज उनको पता ही नहीं कि उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट करनी किस तरह है। आप लोगों में से काफ़ी लोग जो है पेपर पेंसिल लेके बैठ जाते हैं, वहाँ पे पेपर्स पे लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि हम इतने पैसे जो है या इतने डॉलर्स जो हैं इस पर्टिकुलर एसेट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर ये इस ट्रेड के अंदर हमने इतने डॉलर यूज़ किए, इस ट्रेड के अंदर हमने इतने डॉलर यूज़ किए। एंड ऑब्वियसली जब आप पेपर पेंसिल पे लिखते हो तो वहाँ पे आपकी एनालिटिकल स्किल्स ऑलरेडी काफ़ी कम हो चुकी होती हैं और ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होती हैं। और ऊपर से काफ़ी लोग ऐसे करते हैं, वो अपना खुद का एक जो है एक्सेल शीट बनाते हैं, खुद का एक जर्नल बनाने की ट्राई करते हैं एंड ऑब्वियसली कुछ लोगों को वो आता ही नहीं है एंड वहाँ पे वो सफ़र कर रहे होते हैं। तो आज आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट होगा, बट उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। अगर आप लोगों को अभी तक ट्रेडज़िला का नहीं पता तो ट्रेडज़िला के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। ट्रेडज़िला अभी ट्रेडिंग के अंदर नंबर 1 जर्नल है, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जर्नल यूज़ किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा बंदों के ज़रिए यूज़ किया जाता है एंड अगर आपको जो है ट्रस्ट पायलट इसके ऊपर इसकी रिव्यूज़ चेक करें तो इसको 963 रिव्यूज़ लोगों ने किया हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो आपको इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ती है और आप लोगों में से काफ़ी बंदों के पास इतना बजट ही नहीं होता कि वो इतना महंगा कोई ट्रेडिंग जर्नल ख़रीद सकें। तो मैंने आप लोगों के लिए जो है गूगल शीट या फिर अगर आप इसको चाहें तो आप एक्सेल के ऊपर इस चीज़ को रन कर सकते हैं, इसी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं आप लोग। इस चीज़ को यूज़ करने के बाद आप अपने एनालिसिस, अपनी एनालिटिकल स्किल्स, अपनी रिस्क मैनेजमेंट इनको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अब ये जो है ये बड़ा एक बेसिक सा मैंने बनाया हुआ है ट्रेडिंग जर्नल, बहुत बेसिक सा ट्रेडिंग जर्नल है और हर बंदे को इंशाल्लाह काफ़ी इजीली समझ भी आ जाएगा। बट इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं कि मैं एक बड़े इंप्रेसिव किस्म के, जिस तरह का अभी ट्रेडज़िला मैंने आपको दिखाया, इसी तरह के एक बड़ा कमाल किस्म का जो है ट्रेडिंग जर्नल डिज़ाइन कर रहा हूँ। बट ऑब्वियसली इस तरह के बड़े जो एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स होते हैं इनको डिज़ाइन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है आपका, क्योंकि इसमें आपने डेटाबेस सेटअप करना होता है, इसमें आपने बैक एंड डेवलप करना होता है, तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। एंड मैं अभी काफ़ी टाइम से इस पर काम भी कर रहा हूँ एंड इंशाल्लाह जैसे ही ये कंप्लीट होगा मैं अपनी कम्युनिटी को ये गिफ्ट करूँगा विदाउट चार्जिंग इवन अ सिंगल पेनी। मैं इंशाल्लाह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। अभी जो है हम लोग ये वाले जर्नल जो मैं आप लोगों के लिए फ्री लेके आया हूँ, अभी फ़िलहाल ये मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। अपनी कम्युनिटी में जितने बंदे हैं इंशाल्लाह मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकेंगे। अभी इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने कैपिटल वाले ऑप्शन के अंदर आना है। आपने यहाँ पे अमाउंट के अंदर जो है स्टार्टिंग बैलेंस आपने डाल देना है कि आपने कितने डॉलर्स से स्टार्ट किया है, ठीक है। देन अगर आप इन फ्यूचर कोई अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, लाइक मैंने $100 डिपॉजिट किए, तो आप वो भी यहाँ पे एंटर कर सकेंगे। और उसके अलावा अगर आपने कोई विड्रॉ किए हैं तो विड्रॉ वाली अमाउंट भी आप यहाँ पे एंटर कर सकेंगे। ये ऑटोमेटिकली सारा कुछ अपडेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डैशबोर्ड वाले ऑप्शन में आके आप लोगों को यहाँ पे सारा का सारा जो आपका जितना भी आपका जो रिकॉर्ड होगा वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि आपने सेशंस, कौन से सेशंस के अंदर ट्रेड की एंड आपने वहाँ से कितना डॉलर रिवेन्यू जनरेट किया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कौन कौन से पेयर्स के अंदर आपने ट्रेड की और आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। जिस भी आप पेयर के अंदर सबसे ज़्यादा रिवेन्यू जनरेशन करेंगे वो आपका बेस्ट पेयर के अंदर ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा कि ये पेयर आपके लिए बेस्ट है। इसी तरह बेस्ट सेशन भी आपके लिए यहाँ पे लिखा आ जाएगा। यहाँ पे लिखा आएगा कि आपने टोटल कितने विन एंड लॉसेस किए, कितने ट्रेड्स जो है वो आपने प्रॉफिट की, कितने ट्रेड्स में आपने जो है वो लॉस किया। इन दी सेम वे यहाँ पे आपका जो है कुछ एनालिसिस आपका यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आप उसको भी देख सकेंगे। उसके अलावा अगर आप कोई विजुअल तरीके से देखना चाहते हैं, विजुअल डाटा की रिप्रेजेंटेशन करवाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा डैशबोर्ड के अंदर, परफॉर्मेंस बाय पेयर, विन लॉसेज एंड सेम चीज़ है सेशंस के अंदर कितना प्रॉफिट जनरेट किया, तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। कैपिटल के अंदर आपने कितने अमाउंट यहाँ पे स्टार्ट की, विड्रॉ, डिपॉजिट, सब कुछ ये शो हो रहा होगा। एंड यहाँ पे जो है जर्नल के अंदर आप लोग जो है यहाँ पे डेट एंटर करेंगे जिस डेट के अंदर आपने ट्रेड की, यहाँ पे आप सेशन एंटर करेंगे जिस सेशन में आपने ट्रेड की, ठीक है। एंड यहाँ पे बाय किया, लॉट साइज़ वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर उस ट्रेड से रिलेटेड कोई भी ख़ास चीज़ है जो कि आपको याद रखनी है कि मैंने इस ट्रेड में ये गलती की थी या ये वाली चीज़ मैंने बड़ी अच्छी की थी, तो आप वो यहाँ पे नोट्स के अंदर लिख सकते हैं। अब आपको याद होगा मैंने पीछे जो है वो लिखा था कि मैंने जो है $1000 से स्टार्ट किया, उसके अंदर $100 मैंने जो है डिपॉजिट फर्दर किया तो $1100 हो गए। उनमें से मैंने $50 का जो है वो विड्रॉ ले लिया, तो मेरे पास $1050 यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये सिर्फ यहाँ पे शो नहीं होंगे, जैसे ही मैं ट्रेड्स वगैरह यहाँ पे लिखूंगा तो ये ऑटोमेट होके डैशबोर्ड पे भी लिखे हुए आएंगे, यहाँ पे भी लिखे हुए आएंगे कि अभी आपके पास जो है वो कितना बैलेंस है, करंट बैलेंस आपके पास कितना है।
अब ये चीज़ आपको कहाँ पे हेल्प कर रही होगी? ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अपनी ट्रेड डिज़ाइन करने में, अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करने में और उसकी रिस्क मैनेजमेंट करने में। और जब आप 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद या 15 दिनों बाद जब पूरा एनालिसिस करेंगे कि मैंने कहाँ-कहाँ पे गलती की, तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया होगा कि आपने यहाँ-यहाँ पे गलती की और कहाँ पे आपने किस तरह की गलती की। और उनको इम्प्रूव करने के लिए फिर आप एक अच्छा प्लान जो है वो बना सकेंगे। आप अपनी गलतियों को जो है वो पकड़ के आप उन पे जो है वर्क कर पाएँगे एंड ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा लॉन्ग टर्म में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, ठीक है? और कोई भी सक्सेसफुल बंदा है, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, कोई भी सक्सेसफुल बंदा है वो रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहा होता है एंड दिस इज़ द सेम थिंग जो कि आप लोगों ने भी करनी है टू वांना बी सक्सेसफुल। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।